चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक काम यानी भारत की जनगणना 2027 के लिए किस तरह एक ऐतिहासिक तकनीकी बदलाव से गुजर रहा है। सोचिए, देश की आबादी की गिनती जो हमेशा पन्नों पर होती थी वो अब पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। आज इस विश्लेषण के 5 मुख्य हिस्से हैं। पहली, डिजिटल सेंसस का स्केल, इसके अलग अलग चरण, खुद से डिटेल्स भरने की नई प्रक्रिया, डेटा की सुरक्षा और आखिर में इसका देश के भविष्य पर असर। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन, भारत की पहली डिजिटल जनगणना। अब इस नंबर को देखिए, लगभग 11,718 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट ने आजादी के बाद की इस 8वीं और कुल 16वीं सेंसस के लिए ये भारी भरकम बजट मंजूर किया है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें तो इस बजट का सीधा सा मतलब है पूरे देश में 31 लाख से ज्यादा प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को एक साथ फील्ड में उतारना। ये लिटरली एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। पहले क्या होता था? कागजों के बड़े बड़े पहाड़ और भारी फाइलें, लेकिन अब ये सब एक सुव्यवस्थित डिजिटल इकोसिस्टम में बदल रहा है। CMMS पोर्टल और नए मोबाइल ऐप्स के आने से जमीन पर जमा किया गया डेटा सीधे और तेजी से सुरक्षित सर्वर्स तक पहुंचेगा, यानी अब मानवीय गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर होगी। और इतने विशाल अभियान को चलाना कोई छोटी बात थोड़ी है। इस प्रशासनिक ढांचे को ध्यान से देखिए। ये एक ऐसी लंबी चेन ऑफ कमांड है जो टॉप पर केंद्रीय गृह मंत्री से शुरू होती है और राज्यों के मुख्य सचिवों से होते हुए उन लोकल टीचर्स और अधिकारियों तक पहुंचती है जो सीधे हमारे दरवाजों पर आते हैं। हर एक लेवल पर जवाबदेही तय की गई है। सेक्शन 2 पर आते हैं। इतने बड़े देश में एक साथ काम करना लगभग नामुमकिन है, तो इस ऑपरेशन को फेजेस में कैसे बांटा गया है, चलिए देखते हैं। पूरी प्रोसेस को 2 मेन हिस्सों में बांटा गया है ताकि सटीकता बनी रहे। पहला फेज है हाउस लिस्टिंग, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा। फिर आएगा दूसरा फेज, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी आबादी की गिनती, जो फरवरी 2027 में होगी। और इन सब का क्लाइमैक्स होगा 1 मार्च 2027 की आधी रात को, जिसे सेंसस मूवमेंट कहा जाता है। यही वो वक्त है जिसे ऑफिशियल डेटा का रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा। पहले फेज में पूरा फोकस घरों की स्थिति पर होगा। इस दौरान 34 स्पेसिफिक सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि घर बनाने में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, पीने का पानी कहाँ से आता है, और हाँ, इंटरनेट एक्सेस या वाहनों जैसी संपत्तियों की जानकारी भी इसमें शामिल होगी। एक तरह से ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बिल्कुल सच्चा आईना होगा। अब यहाँ एक जरूरी बात, 2011 से 2027 के बीच नए जिलों और कस्बों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसीलिए बिना नक्शों पर निर्भर रहे जमीनी स्तर पर इन नए ब्लॉक्स की सटीक पहचान करना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि देश का कोई भी हिस्सा या कोई भी घर गिनती से छूट ना जाए। तीसरा सेक्शन, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा नायाब कदम है, सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद से अपनी गिनती दर्ज करना। पहली बार लंबा ट्रेडिशनल इंटरव्यू छोड़कर घर बैठे स्मार्टफोन या कंप्यूटर से पूरी डिटेल्स भरने का ऑप्शन मिल रहा है। ये पोर्टल फेज 1 शुरू होने से ठीक 15 दिन पहले खुलेगा, और वो भी 16 अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट या पेपर की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। पूरा प्रोसेस वाकई बहुत आसान रखा गया है। बस मोबाइल नंबर और OTP के जरिए लॉगिन करना होता है, फॉर्म भरना होता है और सबमिट करना होता है। इसके बाद एक 11 डिजिट का डिजिटल रेफरेंस नंबर यानी CRN मिलता है। जब अधिकारी घर आएं तो बस उन्हें यह नंबर देना होता है। सोचिए, इससे कितने करोड़ों घंटों का कीमती वक्त बचेगा। चौथा सेक्शन, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी। अब जब इतना सारा डिजिटल डेटा जा रहा है तो सुरक्षा का सवाल आना तो बिल्कुल लाजमी है। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने में प्राइवेसी की फिक्र होती है, लेकिन यहां जनगणना अधिनियम का सेक्शन 15 एक बहुत मजबूत ढाल का काम करता है। यह गारंटी देता है कि डेटा पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रहेगा। इसे ना तो RTI के जरिए मांगा जा सकता है, ना ही कोर्ट में सबूत की तरह पेश किया जा सकता है। यह डेटा सिर्फ और सिर्फ देश की डेवलपमेंट प्लानिंग के काम आएगा। और कानून से हटकर देखें तो टेक्नोलॉजी खुद एक अभेद्य किले की तरह काम करती है। सारा डिजिटल डेटा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है। इसे आम सर्वर्स पर नहीं, बल्कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी देश के सबसे सुरक्षित ISO सर्टिफाइड डेटा सेंटर्स में रखा जाता है। यहां किसी भी तरह की अनधिकृत एंट्री का सवाल ही पैदा नहीं होता। पांचवा और आखिरी सेक्शन, ये सारा डेटा
आखिर भविष्य की पॉलिसीज को कैसे शेप करेगा? आइए इस बड़ी पिक्चर को समझते हैं। इस बार फेज 2 में जाति आधारित गणना को भी शामिल किया गया है, जो अपने आप में एक गेम चेंजर है। इससे होगा ये कि सरकार के पास जमीन की बिल्कुल सटीक जानकारी होगी, ताकि आगे आने वाली वेलफेयर स्कीम्स उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक और दिलचस्प फैक्ट ये है कि इस पूरी एक्सरसाइज से रोजगार के 1.02 करोड़ मानव दिवस जनरेट होंगे, यानी इकोनॉमी को भी एक सॉलिड बूस्ट मिलेगा।